बारिश में याद, बारिश में याद। आजाद क्यों नहीं आया अभी तक? बासु, क्या बोलता है अरबी में? सुभान अल्लाह, इस गांव का है। उसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? नहीं, बस देख रहा था। तुम फिक्र मत करो, मैं हवेली जाके उसे समझाऊंगा। कौन था वो? शहजाद भाई का दोस्त, हवेली में साथ ही रहता है। इसी बुरी नजरों की वजह से अब्बा मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देता था। आज से पहले भी 3 लड़कियां उठाई गई और वो कभी वापस नहीं आई। और तुम्हें पता है वो मोहब्बत नगर की सबसे खूबसूरत लड़कियां थी। इस तरह का वाकया आज तक मैंने कभी सुना नहीं, मेरे सामने नहीं आया। कैसे आता? उनके माँ बाप तो फौरन ही गांव छोड़कर चले गए। सितारा, इस गांव में इतना जुल्म, और किसी ने आवाज तक नहीं उठाई, कोई बोला तक नहीं, क्यों? कौन आवाज उठाए? आवाज उठाने वालों की तो जबान काट दी जाती है। और वैसे भी कौन तुम जागीरदारों से दुश्मनी मोल ले? मैं तो समझ रहा था कि हम बहुत तरक्की कर चुके हैं, लेकिन हमारा मुल्क तो अभी भी पीछे है, अभी भी वहीं खड़ा है। नई नई चीजें आने से ख्यालात नहीं बदलते, रिवायतें दम नहीं तोड़ती। और वैसे भी मोहब्बत नगर क्या, तुम आसपास के किसी भी गांव में चले जाओ, तुम्हें आज भी गरीब वहीं दिखाई देगा जो आज से 100 साल पहले था। वो आज भी तुम जमींदारों के बराबर नहीं बैठ सकते। उनका नसीब तो आज भी तुम्हारा बचा हुआ खाना ही है। सितारा, मुझे तुम्हारी जरूरत है इस पूरे निजाम को बदलने के लिए। मेरा साथ देना। आराम से गिरना पड़ना। क्या हुआ, खैरियत तो है ना? हाँ, तुम्हें देखा तो भाग पड़ी। और बताओ, फातमी की तबीयत कैसी है अब? वो तो पागल हो गई है। पागल हो गई मतलब? हाँ। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, वो खुशी से ही पागल हो गई है। क्यों? वो उसकी शादी हो रही है ना उस अकरम से। अच्छा, कब? बस उसका भाई सऊदीया से आया है, बस फटाफट उसकी शादी कर देंगे। मुझे बुलाओगी शादी पर? ये काम तो अब्बा का है। तुम अपनी तरफ से मुझे कह दो। अच्छा, तो शादी में अगर किसी ने पूछ लिया तो क्या कहोगे? यही कि सितारा ने बुलाया मुझे। ना बाबा ना, ये काम तो अब्बा का है। और अगर उन्होंने मुझे ना बुलाया फिर? तो पता नहीं बाबा। पता है? नहीं पता ना। तुम्हें पता है? नहीं पता। मैं देखना चाहता हूँ। क्या? तुम्हें दुल्हन बने हुए। क्या कर रही है सितारा? ना कर, जल्दी कर ले। तो तू मुझे तंग करती रहे हैं।
वाह भाई वाह, फातिमा अभी तक चारा काटती है, वाह। तो भला और कौन काटेगा? ये तो सिर्फ खड़ी रहती है, मुझ पे हुक्म चलाती है, जल्दी कर ले जल्दी कर ले, खुद कुछ नहीं करना होता इसने। अरे मेरी बात तो सुन लो, एकदम से गुस्से में आ जाती हो। मेरे कहने का मकसद ये है कि चूंकि तुम नई नवेली दुल्हन बनने जा रही हो, तो अब ये चारा वगैरह काटना तुम पे सूट नहीं करता। ये ड्यूटी तो अब सितारा की होनी चाहिए। वैसे छोटे सरदार, आपकी ये ख्वाहिश ना कभी नहीं पूरी होने वाली। कैसी ख्वाहिश? यही कि सितारा यहाँ पे अकेले आए। फातिमा एक बात बताऊं, मुझे तो अब तुम्हारी भी आदत हो चुकी है। हाँ? क्यों? क्या मतलब? नहीं 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 नहीं, तुम जैसा समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो अजराए मजाक, तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। नहीं, यहीं बताओ अब। यहाँ मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा ना, फातिमा भी मौजूद है, प्लीज आओ तो सही। ऐसी कोई बात नहीं है, एकदम तुम भी एकदम से गुस्से में आ जाती हो। तुम दोनों बहनें ऐसे क्यों, समझती क्यों नहीं हो? हाँ मैं सुकून से तुम्हें समझाता हूँ, प्लीज बैठिए। हाँ बोलो अब। फातिमा चारा काट रही है, तो हम यहाँ बैठे हैं। हाँ। समझी नहीं तुम? नहीं। फातिमा वहाँ चारा काट रही है, अब समझी? तो अरे फातिमा अगर नहीं होती तो हम यहाँ सुकून से बैठकर बातें कर सकते थे। तुम अगर अकेली होती तो या तो चारा काट रही होती या फिर मुझसे बैठ के बात कर रही होती, है ना? अब समझ में आई? अभी भी नहीं आई? अच्छा तो ये बात थी। तो तुम क्या समझ रही थी? मैं तो कुछ और ही समझी थी। सही कहा है किसी ने, मोहब्बत में बर्दाश्त तो नहीं है। बख्शू बाबा गाड़ी रोकना। छोटी बीबी क्या हुआ? वो सामने आजाद क्या कर रहा है? कुछ नहीं जी। क्या मतलब? छोड़ें बीबी जी। इसका मतलब है कि आपको पता है कि वो लड़की कौन है? मिस्त्री गुलाम मोहम्मद की बेटी है जी। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं जी। अल्लाह ना करे कभी इनको किसी की नजर लगे। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अरे फातिमा ने तुम्हें आवाज तक नहीं दी और तुम जा रही हो? देखो जरा कैसे गुस्से से काम कर रही है। अच्छा सुनो, फातिमा की शादी में बुलाओगी मुझे? ये उससे खुद ही पूछ लो। चलो पूछ लेते। चले फातिमा जी मैं चलता हूँ। जाने से पहले एक बात पूछनी थी, आप मुझे अपनी शादी में बुलाना पसंद करेंगी? हाँ क्यों नहीं, जरूर। वादा? पक्का वाला। देखा, फातिमा इज अ ग्रेट गर्ल। क्या सिर्फ फातिमा समझ आया है? नहीं मेरा मतलब है फातिमा बहुत प्यारी सी है। नहीं नहीं अब तुम नहीं बुरा मानना यार। देखो तो मैं तारीफ कर दूं तो तुम। अच्छा मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पागल, तेरी बड़ी तारीफें हो रही हैं। तो मैं प्यारी हूँ। चल मेरी मदद करा, सामने से पकड़ इसे। ये ले, दूध पिए और परेशान ना हो। और परेशान कैसे ना हूँ, ये सरासर ज्यादती है। तो फिर अब क्या हो सकता है? उसको ये किसने हक दिया है कि वो हमें मना करे कि फलां को बुलाना है और फलां को नहीं बुलाना? भी उसकी मर्जी है, उसने कहा कि हवेली में से कोई बंदा ना आए। वो हमारे माई बाप हैं, इस गांव के सरदार हैं। और वो आजाद बाबू, उसने ढेरों पैसे दिए हैं फातिमा की शादी के लिए। पता है क्या कहा है कि मेरी बहन के लिए चीजें खरीदना। वो बड़े लोग हैं, दिल में बात नहीं रखेंगे। तुम अपनी बेटी का घर बसने दो। और इन पैसों का तो जाके वापस कर आओ। मुझ में हिम्मत नहीं है उस भले आदमी का सामना करने की। मैं कल अकरम से बात करूंगा कि उसकी हवेली वालों से क्या दुश्मनी है। अस्सलाम वालेकुम। नई नवेली दुल्हन कैसी हो? ठीक हूँ। सितारा क्या नजर नहीं आ रही? नहीं आई। क्यों? उसकी मर्जी।
उसकी तो हमेशा से मर्जी यही होती है कि वो यहाँ आए। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हो भी सकता है। शादी होने वाली है मेरी। भला ये क्या बात हुई? जिसकी शादी हो रही होती है तो वो लोग झूठ नहीं बोलते। नहीं बोलते झूठ, सच बोलते हैं हमेशा। अब इसमें क्या हिकमत है? ये सब मुझे नहीं पता छोटे सरदार, पर आप मेरा यकीन करें, वो अपनी मर्जी से नहीं आई है, मैंने नहीं रोका उसे। चलो, उसकी मर्जी। बता दूंगी मैं उसे जाके। क्या? कि उसकी मर्जी। चलो, खुदा हाफिज़, ख्याल रखना अपना। अस्सलाम वालेकुम अकरम पुत्र। वालेकुम सलाम चाचा। मैं तेरी तरफ ही आया था। क्यों, खैर थी? वो तुझसे एक ज़रूरी बात करनी है ना। हाँ बोल। ये हवेली वालों से तेरी कोई नाराज़गी चल रही है? नहीं, कोई नाराज़गी नहीं है। फिर तुमने शादी पे आने से उन्हें मना क्यों करवाया है? चाचा, शादी मेरी है, मैं जिसे चाहूँ बुलाऊँ। लेकिन कर तुम ज्यादती रहे हो। चाचा, मैं तेरा होने वाला दामाद हूँ, तुझे मेरी ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। वो तो ठीक है, पर तुम अच्छा तो नहीं ना कर रहे। और गए गुलामी के दौर, अब सरदार होंगे वो अपने कार में, समझे? बारिश में